प्रणाम दोस्तों, आप सभी को जो भी मेरे वीडियो में आ रहे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, मैं एक आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ और जो भी बात बता रहा हूँ आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दे करके सोचिएगा कि मैं तो जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जज करें और आप लोग बताइए कि जो मैं वीडियो में जो भी बातें बोलता हूँ क्या वो गलत होती हैं। अगर सही होती है तो भी बताइए, गलत होती है तो भी बताइए, क्योंकि मुझे आप लोग बताएंगे तो ही तो मुझे पता चलेगा कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से सभी से अनुरोध है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। जैसा भी हो आप लोग ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को आगे शुरू करने जा रहा हूँ। तो अभी जो मीडिया में वायरल हो रहे हैं तस्वीरें, वायरल हो रही तस्वीरें, और कैसी तस्वीरें? सीमा हैदर की मार पिटाई वाली तस्वीरें। क्या ये तस्वीरें सच्ची हैं? क्या ये तस्वीरें सच्ची हैं? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि तस्वीरें झूठ भी तो हो सकती हैं। क्योंकि जिस दिन उसको मार कुटाई का खबर आता है, जिस दिन मार कुटाई का खबर आता है ना दोस्तों, उसके अगले दिन इसका फिर खुशी वाला वीडियो आता है, नाचने वाला गाने वाला वीडियो आता है। तो फिर ये कैसे अनुमान लगाया जाए कि वाकई में इस महिला को मार पिटाई मिल रही है? कैसे जान सकते हैं? है ना सोचने वाली बात। क्या ये तस्वीरें सच बोलती हैं? क्या ये तस्वीरें एडिक्टेड है? एडिक्टेड मतलब क्या बोलते हैं? एडिट किए हुए हैं तस्वीरें। तो आजकल तो ऐसा है कि आप किसी का भी बॉडी ले लीजिए और किसी का भी चेहरा लगा दीजिए, ऐसा है। एआई तो और भी आगे, बहुत आगे है एआई। आप एआई के माध्यम से आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये ओरिजिनल है या फेक है, बिल्कुल भी आप पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैंने ये बातें आपको बताई कि आखिर क्या है ये माजरा। क्योंकि अगर अगर इसको वाकई में मार पिटाई पड़ती है तो लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं। मोमिन सर ने खुद ये कहा है कि अगर ये बोले कि मुझे बचा लो, मुझे मार पड़ती है यहाँ पर, तो भले ही उसके अपोजिशन में है, अगली पार्टी का वकील है, तब भी मोमिन सर इसकी हेल्प करेंगे और 2 मिनट में इसको वहाँ से बाहर करेंगे और जेल में डाल देंगे और बोलेंगे कि चलो तुम यहाँ आराम से रहो। वहाँ तो सुरक्षित रहेगी, कम से कम जान का कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी निगरानी में रहेंगे। तो ये बंदी जो है, आखिर ये बंदी आखिर जो इशारे में बोलती है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, लाइव में भी देखा होगा कि किसी को चुप रहने का इशारा करती है ताकि मत बोलो। आधी आधी रात, 2 बजे रात लाइव करती है और उसका एक तस्वीर बहुत जो शुरू से पूरा वायरल, पूरा ब्लर किया हुआ तस्वीर है। क्या वही है या नहीं है, एकदम ऐसे करके आता है और आँख में पूरा चोट लगा हुआ है, आँख में पूरा सूजा हुआ है। ये तस्वीरें पूरी अभी वायरल चल रही हैं। क्या वो लाइव में जिस समय होती है, जिस समय वीडियो वगैरह में होती है, उस टाइम उसके पास कोई सच में होता है उसके अगल बगल में? क्योंकि ऐसा सभी लोगों का मानना है कि वो लप्पू के घर में लोग होते हैं और वही उसको गाइड करते हैं और उसको लाइव में भी रखते हैं। आखिर ये बंदी कुछ काम धाम करती नहीं है क्या? इसे नींद नहीं आती क्या? 2 बजे 3 बजे रात को, 12 बजे रात को लाइव में रहती है, तो क्या इस बंदी को कोई काम नहीं होता होगा? क्या सोना नहीं होता होगा? लोगों का ये भी मानना है कि उसके घर में बहुत सारे लोग आते हैं और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें करती हैं और इसी वजह से लप्पू ने उसको पकड़ा था। लप्पू को नशा वसा दिया होगा तो उसको होश में आया होगा, तो देखा तो उसको पीट दिया। या फिर जो इसके बड़े बड़े
लोगों से जिन लोगों के जाल में ये फंसी है, वे लोग आते हैं उसको पीटने वीटने के लिए। हमारे देश के लोग इसको भर भर के गालियां दे रहे हैं, भर भर के गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो प्यार भी उससे ज़्यादा करते हैं। भले ये एक पाकिस्तानी है, लेकिन सिंपैथी इसके लिए भी है। और वो क्यों है मैं बता रहा हूँ। अगर इसको गालियाँ पड़ रही हैं तो वो भी एक अच्छे रीज़न के लिए पड़ रही हैं, गलत रीज़न के लिए नहीं पड़ रही हैं। क्योंकि एक औरत को मर्यादा में रहना होता है, अपने पति में, अपने घर में सुरक्षित रहना पड़ता है, अपने बाल बच्चों को सुरक्षित रखना पड़ता है। और इसने गलती की है तो इस गलती की ही वजह से लोग इसको ताने देते हैं, गालियाँ देते हैं और इसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। तो सोचिए, लोगों का इंटेंशन सोचना चाहिए कि ये मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ये सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि मुझे गालियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। गालियाँ क्यों दे रहे हैं? मोमिन सर का तो ये भी कहना है कि अगर मार खा रही है ना, अंदर खाने अगर मार खा रही है, तो जो गलती की है ना, उसके एवज में उसके ऊपर फूल बरसाए नहीं जाएंगे। उसको अगर मार खा रही तो अगर वो बचना चाहती है तो बचने का रास्ता तो आसान है। सीधे पुलिस के पास चली जाए, पुलिस को फ़ोन कर दे 112 नंबर पे, उसको उठा के ले जाएगी पुलिस। कोई अगर महिला दुखी है, कोई महिला अगर दुखी है तो आप बताइए, अगर वो 112 नंबर में फ़ोन कर देगी तो खुद पुलिस उसको प्रोटेक्शन देगी वहाँ पर, खुद उसको जो भी उसको दिक्कत है उस दिक्कत को ये कर दिया जाएगा, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ये खुद नहीं चाहती है, खुद नहीं चाहती है। और ये तो विदेशी है, इसको तो और ज़्यादा सुरक्षा मिलेगा, लेकिन ये खुद नहीं चाहती है। खुद ये नहीं चाहती है कि इसको सुरक्षा दिया जाए, सुरक्षा ये नहीं चाहती है। अगर ये बंदी ये सोच रही है कि हम उधर से धोखा करके आए हैं, किसी का हुए नहीं, सबका घर द्वार बेच करके आए हैं, बच्चे उठा करके आए हैं, तो और पाकिस्तान की भी बुराई कर चुके हैं, तो हम पाकिस्तान किस मुंह से जाएंगे। हाँ, ये सही है, लेकिन सबसे पहला अपना जान बचाने का होता है, अपना धर्म सबसे पहला धर्म होता है ना, अपना जान बचाने का। तो उसको कौन तुरंत पाकिस्तानी भेज देगा? अपना जान तो पहले बचाओ। तुम जिंदा रहोगी तब तो ये सोचोगी ना कि आगे क्या करना है, नहीं करना है। तो तुम्हारी जान पर ही अगर बन आया है तो तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो प्लान करना चाहिए ना। अब तो तुम लोगों के गले में, सबके सीमा के भी गले में चुकंदर डाल दिया है, अब लप्पू के भी गले में चुकंदर डाल दिया है, नेत्रपाल के भी गले में चुकंदर डाल दिया। अब ये चुकंदर ऐसा है कि ना आप उसको निगल सकते हो ना उगल सकते हो। सांप सा सुंदर वाला जो किस्सा है वो हो गया है। तो ऐसे में ये लोग इतना कंफ्यूज हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आखिर करना क्या है, करना क्या है। इधर जाएं तो कुआं, इधर जाएं तो खाई। जाएं कुएं में जाएं या खाई में जाएं, किधर जाएं? तो खुद ये लोग अपने हाथों से मुसीबत को मोल लिए हैं खुद। तो ये करें क्या? इसीलिए ये लोग किसी भी तरह से अब इससे पीछा छुड़ाना भी चाहें तो छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और यही हालत सीमा जी का भी है। सीमा जी तो प्यार में आई हैं, प्यार में अंधी होकर के 7 समंदर पार होकर के आई हैं, इतना बड़ा रिस्क लेकर के आई हैं, और यहाँ मिल रहा है
तब ये पूरी दुनिया से कैसे कहेगी कि मुझे सचिन से खतरा है, मुझे इस बंदे से खतरा है, मैं क्या करूं? कैसे बोल सकती है जबकि इतना बड़ा बड़ा बात बोल चुकी है? कैसे कैसे कर सकती है? ऐसा कंडीशन ऐसा कंडीशन इन लोगों के लाइफ में आ गया है ना, गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, मतलब एक गलती को छुपाने के लिए एक और गलती, फिर उसको छिपाने के लिए एक और गलती, फिर उसको छिपाने के लिए एक और गलती। तो ये करे क्या अब? लेकिन हाँ, इन सब को सॉर्ट आउट किया जा सकता है एक झटके में, अगर ये हमारे देश के कानून को फॉलो करें, हमारे देश के कानून के हिसाब से चले। एक तो इलीगल, ऊपर से कानून को तोड़ना, हर चीज़ में कानून तोड़ते जा रही है। जब भी इसके घर में भीड़ भाड़ आता है तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेती है, ना ही जानकारी देती है कि हमारे घर में भीड़ भाड़ होने वाला है, ना ही ये फंक्शन करने वाले हैं, या ही नहीं ये एक चीज़ करने वाले हैं, कभी भी नहीं। हर चीज़ करती है तो अपने मर्जी से करती है, हर चीज़। अब ये चमची चाची भी रो रही थी अपनी लाइफ में कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को क्यों गाली दिया जाता है, हमें क्यों ऐसा ऐसा बोला जाता है। और यही मोटकी बोली थी आस्था माँ को कि घर में जाके उसको मारेंगे, और जब उसको पढ़ने लगा मन भर गालियाँ, तब उसको याद आता है कि हम गरीब हैं। गरीब है तो दिमाग से तो नहीं गरीब हो, दिमाग तो ठीक है ना, कि किसी को भी गालियाँ बक लोगे और लोग जब पीछे पड़ जाएंगे तो हम गरीब हैं, रोना धोना। तो खुद से गड्ढा खोद रहे हो और खुद ही गिर रहे हो। हम लोग तो हैं बचाने के लिए, बचाने के लिए तो हम हैं ना। अब इसको सीमा को भी डर है कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो मुझे ये मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे मैडम, तुम्हारे अपने तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। हम मानते हैं कि तुम उनके खिलाफ जहर उगली हो, तब भी तो वो तुम्हें माफ़ करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा बोड़ा पनिशमेंट मिल जाएगा, लेकिन रोज़ रोज़ तुम्हारा कुटाई हो रहा है, इससे तो बढ़िया ही रहोगी ना वहाँ पे। हैदर भाई तो यहाँ रहते थे नहीं तो तुमको कूटते कहाँ से थे? फ़ोन में गाली दे रहे थे, जब फ़ोन में गाली दे रहे थे तो फ़ोन साइड में रख देती और चलने देती। चलो गाली बक रहे हो, बक रहे हो, निभाने का एक तरीका होता है ना। कि गाली दे रहा है तुम कान में लगा के सुन रही हो, गाली दे रहा है पति तो बगल में फ़ोन रख दो और अपना काम करते रहो। कितना देर कोई गाली बक सकता है? और गाली बकने का कोई कारण होना चाहिए। ऐसे ही कोई हैदर भाई तो इतने बड़े पागल नहीं है कि तुमको गाली बकेंगे। वो तो जान रहे मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है, फिर वो गाली क्यों बकेंगे कि मेरे बच्चों को ख्याल क्यों रख रही हो, मेरे बच्चों को क्यों खिला रही हो, मेरे बच्चों को क्यों स्कूल भेज रही हो? ऐसा बोलेंगे क्या? उनका घर का ख्याल रख रही हो, उनके बच्चों को ख्याल रख रही हो, पूरा परिवार का ख्याल रख रही हो, तो वो तो खुश होंगे, ना कि गाली देंगे। तो तुम अपना ये जो सारा चीज़ है बोल देना, जब पाकिस्तान जाएगी तो बोल देना कि मुझे इसमें सिखाया जाता, पढ़ाया जाता था, मेरा दिमाग नहीं काम करता था, मेरा होश में नहीं था, हम ये था वो था। वैसे भी औरतों के साथ बहुत सारे चौचले होते हैं, मतलब बहुत सारे रचना रच सकती है, बहुत सारी कहानियाँ गढ़ सकती हैं, जैसे तुमने गढ़ा है। तो कुछ अच्छे के लिए गढ़ो, कुछ अच्छे के लिए काम करो और खुश रहो। तुम्हारे अपने जान के भी मुझे लगता है कि लाले पड़ चुके हैं, लेकिन उस पर भी विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि तुम कभी सच कभी झूठ, कभी सच कभी झूठ। आज तुम्हारा वीडियो अगर आया है रोते धोते, आँख फूला हुआ सूजा हुआ, अगले दिन आता है कि मेकअप करके वीडियो आ रहा है, खुशी में आ रहा है, तो कौन विश्वास करेगा? इससे ये चीज़ मुझे तो समझ में आ चुका है कि तुम्हारे पीछे लोग हैं जो तुम्हें ट्रैप करके रखे हुए हैं, पर तुम यहाँ से निकलना खुद चाहोगी। जो इंसान अपना मदद खुद नहीं कर सकता उसको पूरी दुनिया मदद क्या कर सकती है बताओ? तुमको अगर पुलिस पकड़ के लाती है और तुम
अगर बोल देगी कि हमको सचिन में एक साथ रहना है तो तुम उसी के साथ रहना पड़ेगा ना फिर। और लोग तो कहेंगे कि चलो ये उसी के साथ रहती है मतलब उसको मार पीटा कुछ नहीं होता है, लोगों को तो यही लगेगा, है कि नहीं? तो भैया तुम अपना सोच लो। अब हम तो चले, मेरा टाइम हो गया। ओके बाय, अपना अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो सही लगता है तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा अभिवादन है।